नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत बोध, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, निष्पक्ष विश्लेषण और गहरी समझ। आज हम एक ऐसे फैसले की बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। भारत में चुनावी सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने संसद में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं। पहला, संविधान 139वां संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। इन विधेयकों का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को कानूनी रूप देना है। लेकिन यह बदलाव भारत के लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है? एक साथ चुनाव कराने से शासन, संघीय ढांचे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आखिर इन विधेयकों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास विचार के लिए क्यों भेजा गया है? जुड़े रहिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं देश के सबसे बड़े चुनावी सुधार पर विशेष विश्लेषण। तो आइए डालते हैं विधायकों के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर। 139वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने हेतु संशोधन और नए अनुच्छेद शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। संविधान के संशोधित अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 83, संसद के लोकसभा की अवधि में संशोधन। यह विधेयक इन अनुच्छेद में नवीन उपबंध जोड़ता है। यदि लोकसभा अपनी पूर्ण अवधि 5 वर्ष से पहले भंग होती है, तो पुनर्निर्वाचित लोकसभा केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी। एक नए उपबंध द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मध्यावधि चुनाव के बाद गठित लोकसभा को पुरानी लोकसभा का विस्तार नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 172 संशोधित, राज्य विधानसभाओं की अवधि में संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 83 की भांति ही अनुच्छेद 172 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। अनुच्छेद 327 संशोधित, संसद को विधायिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शब्दावली के बाद समानांतर चुनावों का संचालन जैसे पद जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा। नए अनुच्छेद के अनुसार भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। राष्ट्रपति प्रस्तावित बदलावों को लोकसभा की पहली बैठक की तारीख से लागू कर सकता है। यदि चुनाव आयोग की राय में किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य विधानसभा का चुनाव बाद में कराया जाए। यदि किसी विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, तो उसकी पूर्ण अवधि आम चुनाव में निर्वाचित लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगी। चुनाव आयोग प्रत्येक विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख उसके चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना के साथ ही घोषित करेगा। अब समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को। इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यह संशोधन विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ चुनाव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के अनुरूप करने के लिए प्रस्तावित है। आइए समझते हैं एक साथ चुनाव के बारे में। एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। हालांकि स्थानीय निकायों से संबंधित संशोधन इस विधेयक में शामिल नहीं है और एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। और ध्यान रहे कि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव करवाने का रोडमैप प्रस्तुत किया था। अब समझते हैं इसकी आवश्यकता को। एक साथ चुनाव करवाने से अलग अलग चुनाव प्रक्रियाओं से जुड़ी वित्तीय लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस मॉडल को अपनाने से अलग अलग चुनाव के संचालन में लगने वाली संसाधन जैसे मानव शक्ति, उपकरणों और सुरक्षा पर खर्च में कमी होगी। अलग अलग समय पर बार बार होने वाले चुनावों के कारण
प्रशासनिक कार्यों में अनिश्चितता और अस्थिरता उत्पन्न होती है। इससे आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार, निवेश और आर्थिक समृद्धि बाधित होते हैं। बार बार लागू होने वाली आचार संहिता के कारण पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न होती है और विकासात्मक कार्यक्रमों की गति धीमी हो जाती है। इसके साथ ही बार बार चुनाव के कारण मतदाताओं में थकान, जिसे वोटर फटीग भी कहा जाता है, की स्थिति उत्पन्न होती है और उनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। एक साथ चुनाव से चुनाव संबंधी अपराध और विवाद कम होंगे तथा अदालतों पर बोझ घटेगा। नजर डालते हैं इससे जुड़ी समस्याओं पे। राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में एकरूपता लाने के लिए राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया जा सकता है। 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए 1 मिलियन से अधिक मतदान केंद्रों और व्यापक सुरक्षा संसाधनों की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में संशोधन करने के लिए राज्यों की अभिपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। एक साथ चुनाव करवाने से स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों को वरीयता मिल सकती है। इससे मतदाता क्षेत्रीय समस्याओं की अनदेखी करके राष्ट्रीय दलों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह छोटे दलों की अभिव्यक्ति को कमजोर कर सकता है। एक साथ चुनाव संभावित लाभ और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करते हैं। यह व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है, चुनावी खर्चों को कम कर सकती है और शासन में सुधार कर सकती है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में लॉजिस्टिक संबंधी कठिनाइयां, राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना और क्षेत्रीय दलों पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव क्षेत्रीय मुद्दों के गौण होने जैसी चिंताएं बनी हुई हैं। अतः इसे लागू करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने और एक मजबूत लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विश्लेषण। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा बड़ा और जटिल है और इस पर देश भर में बहस जारी है। आपको क्या लगता है, क्या यह व्यवस्था भारत के लोकतंत्र के लिए सही कदम है या इसमें चुनौतियां ज्यादा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल भारत बोध को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।